गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम होते हैं और क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं। दोनों में से क्या चीज़ होती है, सेम या फिर डिफरेंट। इसको हम स्टडी करेंगे आज, या इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो हमारा आज का टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हुए। तो इसके लिए सबसे पहले प्लांट को स्टडी करते हैं। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। जैसे यहाँ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते, एक ही पोजीशन पे स्टेशनरी रहते हैं। प्लांट्स के स्टेशनरी रहने की वजह से उनको जो टिश्यू चाहिए वो कैसे चाहिए, सपोर्टिव हो। और ऐसे टिश्यूज कौन से होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उनके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए और उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकली भी उनको स्ट्रॉन्ग करे। तो ऐसे कौन से सेल्स ये बनाते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो ऐसे टिश्यू बनाते हैं जो प्लांट को स्ट्रॉन्ग रखें। इन टिश्यूज की जो मेंटेनेंस है वो भी कम होती है क्योंकि ये डेड है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं। सपोर्टिव होने चाहिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को ठीक रखे वो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो और मेंटेनेंस भी ज़्यादा ना हो। तो ऐसे कौन से सेल्स इस तरीके के टिश्यू बना सकते हैं, डेड सेल्स। और यही किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, क्योंकि वो मूव करते नहीं है, स्टेशनरी होते हैं। तो उनको बेसिकली क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स मूव करते हैं, उनको खाने की तलाश होती है या मेट करने की तलाश होती है या फिर शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इस वजह से उनको टिश्यू कैसे चाहिए, लिविंग टिश्यू होने चाहिए उनमें। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनको क्या करना होता है, पानी में मूवमेंट्स करनी होती है। तो इनको कैसे टिश्यू चाहिए, इनको चाहिए लिविंग टिश्यूज। यहाँ पे एक और एनिमल फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए या फिर मेटिंग के लिए क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके टिश्यू बिल्कुल अलग होंगे प्लांट के टिश्यू से। इवन स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट बनाए रखते हैं। तो प्लांट को और स्मॉल इंसेक्ट को कंपेयर करें तो मूवमेंट की वजह से इसके टिश्यू लिविंग होने चाहिए, और जो ये प्लांट दिया हुआ है इसके टिश्यू डेड होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट बहुत कम है। इसको क्या चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं सिर्फ वो ही ग्रो करते हैं, तो उन्हीं पार्ट्स में क्या चाहिए, लिविंग टिश्यू चाहिए। बाकी जो पार्ट ग्रो नहीं करते उनके अंदर हमें डेड सेल चाहिए, वो सिर्फ स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के काम आ रहे हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए उनको कैसे सेल्स चाहिए, कैसे टिश्यूज चाहिए, लिविंग टिश्यूज चाहिए उनको। प्लांट्स के ये कुछ पार्ट दिखाए गए हैं जो ग्रो करते हैं। जैसे ये लीफ है, लीफ के इधर यहाँ पे ग्रोथ होगी। स्टेम है, स्टेम पे भी ग्रोथ होगी, रूट पे ग्रोथ होगी। बाकी जो एरिया है वहाँ पे ग्रोथ कम होती है या ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे। तो इन जगह पे जहाँ पे ये ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे क्या चाहिए, लिविंग सेल्स चाहिए, लिविंग टिश्यू चाहिए। जबकि प्लांट को बाकी जगह क्या चाहिए, डेड सेल और डेड टिश्यूज चाहिए। जबकि एनिमल्स में और ऑर्गेनिजम्स में हम देखें, यहाँ पे एक सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो जितने भी पार्ट हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए, क्योंकि जो एनिमल है उसको हर पार्ट उसका जो होता है वो वर्किंग होता है, हर पार्ट ग्रोइंग है। इस वजह से वो
लिविंग टिश्यू से बना होना चाहिए। तो इस वजह से प्लांट के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू एक दूसरे से बहुत अलग दिखाई देते हैं। प्लांट्स के कुछ टिश्यू पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और वो पर्टिकुलर जगह पे ही होते हैं, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था। कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही वो नजर आएंगे, रूट्स में नजर आ रहे हैं, टिप्स पे नजर आ रहे हैं या फिर स्टेम में नजर आ रहे हैं। तो सर्टेन एरिया पे ये प्रेजेंट होंगे जो पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। जबकि प्लांट के जो दूसरे टिश्यूज हैं वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को खत्म कर चुके हैं या उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो पूरी लाइफ डिवाइड करता रहता है और ये प्लांट के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में ही दिखाई देता है, जो हमने पहले देखे थे कौन कौन से हिस्से थे, जैसे रूट्स में या स्टेम में या फिर शूट टिप्स में। हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। दूसरा टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, जो कि नॉन डिवाइडिंग नेचर का है। ये जो सेल्स होते हैं इसके या टिश्यू होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो पूरी लाइफ परमानेंट टिश्यू ही रहते हैं, वो सेम टिश्यू रहते हैं और डेड टिश्यू की तरह परफॉर्म करते हैं ये। जबकि एनिमल्स में ऐसा कोई डीमार्केशन नहीं पाया जाता, उसके अंदर डिवाइडिंग रीजन वाले टिश्यू या नॉन डिवाइडिंग रीजन वाले टिश्यू नहीं होते। सारे टिश्यू लगभग डिवाइडिंग और लिविंग ही होते हैं। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का, वो स्पेशलाइज्ड होता है। हर ऑर्गन अपना एक पर्टिकुलर काम करता है, हर टिश्यू अपना पर्टिकुलर काम करता है। टिश्यू किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ सेल्स। सेल कैसे रहेंगे? सारे सेम रहेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक ही जगह रह के वो एक ऑर्गन टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा? स्पेशलाइज्ड वर्क करेगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स में एक और डिफरेंस होता है, कुछ और डिफरेंस होते हैं, जैसे फीडिंग हैबिट उनकी, एडेप्टेशन, एक्टिव लोकोमोशन। अब ये प्लांट और एनिमल्स में इतने सारे डिफरेंस हैं, तो इस वजह से उनका जो ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन है वो भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए, क्योंकि प्लांट और एनिमल एक जैसे नहीं है। प्लांट्स की फीडिंग हैबिट अलग है, वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे उनको क्या दिया जाता है? फीड दिया जाता है, खाना दिया जाता है। जबकि एनिमल्स खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर ग्रेजिंग। एडेप्टेशन के मामले में भी प्लांट्स और एनिमल्स अलग होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डेजर्ट एडेप्टेशन। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, इनकी लीव्स देखो बिल्कुल छोटी छोटी। फिर इसके बाद डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? उनके अंदर स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, जैसे इसके अंदर कांटे दिखाई दे रहे हैं हमें। और ये किस लिए होती है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव कर सके। इनकी जो अपर लेयर होती है प्लांट्स की वो कैसी होती है? वैक्सी होती है, जैसे मोम होता है वैसी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वाटर को होल्ड कर सके, इनके अंदर पानी की कमी ना हो। इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल सरफेस के अंदर रहते हैं ज़्यादा, ताकि वो क्या करें? लगभग ऊपर ही रहते हैं, उसके सॉइल सरफेस के आसपास ही रहते हैं, ताकि जैसी रेन का वाटर आए वो क्या करे? क्विकली ये सोक कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, और इससे पहले वो पानी इवेपोरेट हो जाए। ये प्लांट्स क्या करते हैं? इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं। तो इनकी एडेप्टेशन और एनिमल्स की एडेप्टेशन टोटली डिफरेंट है। अगर हम एनिमल्स के केस देखते हैं तो एनिमल में पोलर बियर की एडेप्टेशन को देखते हैं। पोलर बियर की जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, टेल जो होती है उसकी वो भी स्मॉल होती है, और इस फीचर से जो ये पोलर बियर के अंदर है, इससे इसके अंदर मिनिमाइज हो जाता है हीट लॉस, मतलब इसकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाती और इस वजह से ये इतनी ज़्यादा सर्दी में भी सस्टेन
कर लेता है, तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये नेचर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल रहे हैं। इसी चीज को क्या बोल देते हैं, एडेप्टेशन। प्लांट्स का एडेप्टेशन एनिमल के एडेप्टेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट और एनिमल में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो नेचुरल इनके जो टिश्यू हैं, इनके जो सेल हैं, वो भी डिफरेंट हैं। तो फॉर टुडे थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।